देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे ननिहाल आए और उस वक्त चूंकि इनके माता पिता भी इनके गम में दिवंगत हो चुके थे, तो उस परिवार में सबसे बड़ी मेरी माँ थी, केवल 15 साल की। उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफर दिया कि हम आपके पूरे परिवार का खर्च वहन करेंगे और आप हमें अपनी सहमति दीजिए। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि हम अपने भाई के 100 को नहीं बेचते, और उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस वर्ष फैमिली को विजय ट्रॉफी भेंट की और प्रमाण पत्र बाकायदा लिख कर दिया, और देश में एकमात्र से सर्टिफिकेट है वो जो शहीद जगदीश की शहादत पर दिया गया, और देश ने इसको स्वीकारा। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी, आज तक बार बार कहने के बावजूद भी, जगदीश वत्स की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुई है। ये बहुत खेद का विषय है। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस विषय में हमने जब पत्र दिया तो उन्होंने अपर मुख्य सचिव को भेजा भी था कि इनकी जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल हो, लेकिन वो आज तक फाइलों में दब कराई गई है। तो मेरा उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है। अवसर मिला जगदीश वत्स जी के बारे में, जब मैं यहाँ हरिद्वार पोस्टेड नहीं था तब भी मैंने सुना था। यहाँ पे मैं जब कुंभ के दौरान जब ड्यूटी पे आया था तो तब कोतवाली में हम लोग बैठे थे तो उनके बारे में पता चला था। अब जाके और जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में एक तरफ से बता दिया कि 17 साल की उम्र में उनके द्वारा जिस तरह से अपनी वीरता को दिखाया गया था, एक जगह नहीं 3 जगह उन्होंने झंडे लगाए थे। और उसके बाद भी जो आपने, ये पहली बार मैंने सुना था जो आप बता रहे थे कि उनको जब मिलिट्री हॉस्पिटल लेके गए देहरादून में और उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोला गया, उसके बाद भी उस उम्र में भी उनके द्वारा जो साहस का परिचय दिया गया, वो सच में वो डिज़र्व करते हैं कि उनका जो जीवन है उसके बारे में, जो उनका एक ये छोटा सा जो एक वीरता से पूर्ण एक इतिहास है, ये सबको पता चलना चाहिए, स्पेशली नई जनरेशन को। तो मैं भी जब भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई सीनियर अधिकारी या माननीय मंत्री जी से कभी भेंट होती है तो मैं भी इस बात को रखूँगा, आपको मैं इसका आश्वासन देता हूँ। और मैं आप सबसे थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि मुझे, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं उसके लिए, तो मैं फिर से सबका धन्यवाद देता हूँ, देशबंधु जी का, आदरणीय रघुवंशी जी का, आदरणीय भरतभूषण जी का। सब बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, इससे प्रेरणा मिलेगी और एक जागृति पैदा होगी। मैं श्री गोपाल नारसिंह जी को भी बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वो आपके सगे मामा जी थे, उनके वंशज होना यह एक बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। शहीद जगदीश वत्स जी, मैं उनको उस श्रेणी में रखता हूँ चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह जैसे जो हमारे शहीद हुए हैं, उनसे कम उनका आकलन नहीं हो सकता। किसी ने कहा है कि प्रेरणा अगर शहीदों से हम नहीं लेंगे तो ये आज़ादी ढलती हुई शान हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा। पार्क अगर इसकी स्थिति आप साल भर पहले देखते तो आप यहाँ घुस नहीं सकते थे। यहाँ पर शराबियों, कबाबियों, वांछनीय तत्वों और ये इतनी गंदगी यहाँ फैली हुई थी कि नाम भी लेते शर्म आती थी कि जगदीश वत्स पार्क है। लेकिन देशबंधु जी के और रघुवंशी जी के नेतृत्व में हमारी संस्था ने ये बीड़ा उठाया, एक अभियान चलाया, अधिकारियों से मिले कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए और यहाँ शहीद जगदीश वत्स की एक मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। पहले यहाँ मूर्ति स्थापित हुई, उसका ये परिणाम हुआ कि प्रशासन को हमारी बात माननी पड़ी। यहाँ जगदीश वत्स जी की मूर्ति भी स्थापित हुई, इसका सौंदर्यीकरण भी हुआ। आज आपको कितना अच्छा लग रहा होगा यहाँ बैठकर। और इसकी पूरी देखभाल अब जो है वो हमारी संस्था के अधीन है और रघुवंशी जी इसका सुपरविजन करते हैं। पैसा जो चौकीदार को देना है उसकी भी व्यवस्था वो हर महीने कहीं ना कहीं से करते हैं। तो ये एक रचनात्मक कार्य है। दूसरा रचनात्मक कार्य जो हमारी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स के 82वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव खजूरी अकबरपुर में जगदीश प्रसाद स्मारक विद्यालय में प्रबंधक गुरुदत्त वत्स के संयोजन में वत्स की प्रतिमा पर
पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही यज्ञ भी किया गया, जबकि हरिद्वार के भल्ला पार्क में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने ध्वजारोहण कर शहीद वत्स की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके स्वतंत्रता सेनानी व उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया। ज्वालापुर पुल जटवाड़ा पर शहीद जगदीश वत्स पार्क में एसडीएम अजय वीर सिंह ने ध्वजारोहण कर शहीद वत्स की प्रतिमा को नमन किया व शहीद वत्स की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल कराए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में देशबंधु, भारत भूषण, सुरेंद्र सैनी, जितेंद्र रघुवंशी, नवीन शरण आदि मौजूद रहे। स्वाधीनता पर्व की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सन 1947 में हुआ भारत पाकिस्तान का बंटवारा मानवीय त्रासदी था। साथ ही उन्होंने देश के लोगों को इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी और विभिन्न उपलब्धियों को रेखांकित किया। तेलंगाना में राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह सीट भारत राष्ट्र समिति के राज्यसभा सांसद केशव राव के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। 3 सितंबर को हो रहे इस सीट के चुनाव में कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। सन 1993 बैच के IRS अधिकारी राहुल नवीन को ईडी का नया निदेशक 2 साल की अवधि के लिए बनाया गया है। वे पूर्व निदेशक संजय मिश्रा का स्थान लेंगे। अभी तक राहुल नवीन प्रभारी निदेशक के रूप में ईडी का दायित्व निभा रहे थे। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक बटर फेस्टिवल में हाईकोर्ट के आदेश पर मात्र 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। आयोजकों ने 1500 व्यक्तियों को फेस्टिवल में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। मात्र 16 वर्ष की नाबालिग किशोरी से शादी करने के आरोप में पति व पंडित समेत कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय मार्ग पर मलबा हटा रही मशीन का ईंधन खत्म हो जाने के कारण यात्री मार्ग में ही कई घंटे तक फंसे रहे, जिससे लोगों ने व्यवस्था के प्रति कड़ी नाराजगी प्रकट की है। साइबर ठगों ने जिलाधिकारी का ही व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लोगों से रुपए मांगने शुरू कर दिए। जानकारी मिलते ही डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। हरिद्वार में कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर व्यापारियों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कार्यकर्ताओं व व्यापारियों के साथ मोती बाजार में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुरली मनोहर, नितिन गर्ग, संतोष चौहान, ओपी चौहान, रामयस आदि मौजूद रहे। इसी पर देखिए हमारी इस कार्यक्रम की एक झलक। प्रणाम करके या रैदास बाबा के यहाँ प्रणाम करके भागीरथ जी को याद करके हमने यात्रा निकाली। सत्युग के जो केदारनाथ बाबा का रूप बनाया जा रहा है दिल्ली में। जितना और तीर्थ से ही नहीं, ये तीर्थाटन लोगों के महीने की तीर्थ यात्रा से हमारे गढ़वाल मंडल के लोगों के 12 महीने की रोजी और रोटी चलती प्रभावित होते हैं। और जब मंदिर बनने का मैंने जब खाटू श्याम लोग जाते थे, भीड़ रहती थी, व्यापार होता था। दिल्ली में खाटू श्याम का मंदिर बना तो दिल्ली के नाइट दिल्ली जाते हैं और खाटू श्याम नहीं जाते। ये चीज के साथ भी मैं कर लेकिन जिसकी वजह से इन सबके साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री होता है, देवभूमि के लोग हैं, भी अगर केदारनाथ जाएंगे तो हम अपना मोबाइल लेके नहीं जा सकते। आप के संगे सकते नहीं। प्रधानमंत्री देश के जिम्मेदार वो 5 कैमरे मंदिर में वही और रंग